एंड मेल जो सेपरेट हुई है किसकी स्टेजेस बेटा, प्लाज्मोडियम की, वो अपने गट में ले लेता है। ठीक है, यानी देखो यहाँ पर एक स्टेज होती है ये मेल, और दूसरी एक स्टेज होती है जैसे कि ये मेल है, ठीक है ना, मेल, और एक दूसरा स्टेज होता है ये फीमेल। ये स्टेजेस होंगे। ठीक है, अभी ये मेल और फीमेल जो होंगे, ठीक है, ये मॉस्किटो के गट में चला गए। मॉस्किटो के गट में चले जाने के बाद फिर से क्या करेगा, ये मॉस्किटो के गट में जाने के बाद उसका होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मॉस्किटो गट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, इनका होगा फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद ये बनता है एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड oocytes। ठीक है, ये बनेगा oocytes। ठीक है बेटा, चलो, तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में। फर्टिलाइजेशन इन गट, यहाँ लिखता हूँ मैं, इन गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो रिजल्टिंग टू फॉर्म ookinete या फिर oocyte। ठीक है, सबसे पहले ookinete बनता है, ookinete बनेगा, उसके बाद इसका कन्वर्शन होगा oocytes में, यानी ये थोड़ा बड़ा होगा, ग्रोथ होंगी उसकी, और ये बनेगा oocyte। ठीक है ना, oocytes बनेगा। ठीक है ना, oocytes मैच्योर्स होने के बाद ये क्या करता है, ये माइग्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड में। किसके सलाइवरी ग्लैंड में, फिर हम मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बात कर रहे हैं हम, एनाफिलिस मॉस्किटो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो oocyte है माइग्रेट होगा, मैच्योर्स होने के बाद माइग्रेट होगा कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड में चला गया। ठीक है, किसके, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चला गया। तो यहाँ पर ये एक स्टेज डेवलप करता है, और इस स्टेज का नाम है बेटा स्पोरोजाइट स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेज इज कॉल्ड एज स्पोरोजाइट स्टेज, स्पोरोजॉइट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। स्पोरोजाइट इज द फर्स्ट इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ द मलेरिया। ठीक है, मलेरिया होने के लिए ये स्पोरोजाइट है, स्पोरोजाइट ये पहली इन्फेक्टेड स्टेज होती है। किसकी हो रही है स्टेज, ये प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम डेवलप हो रहा है यहाँ पर। प्लाज्मोडियम क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मतलब प्लाज्मोडियम की स्टेजेस हो रही है, डेवलपमेंटल स्टेजेस। जैसे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ना। सबसे पहले गैमेट्स फ्यूज होंगे। ये जैसे गैमेट्स है, मेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। ठीक है, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट ऑलरेडी इस बॉडी में बनती है। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद ookinetes हो गया, oocytes हो गया। ये तो स्टेजेस है। ये एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेजेस होती है। जैसे ह्यूमन बींग की अगर बात करते हैं, ह्यूमन बींग की मेल के स्पर्म्स और फीमेल के जो एग होते हैं वो फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है बेटा, आपको यू नो वेरी वेल। जाइगोट के बाद जैसे मोरूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रोला। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है, गैस्ट्रोला के बाद फिर बनेगा एम्ब्रियो सैक, फिर एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है, सेम ऐसी स्टेजेस इनकी भी होती है, डेवलपमेंट स्टेजेस। ठीक है, अब यू नो फ्रॉग का डेवलपमेंट देखो, मेटामॉर्फोसिस होगा, उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें। ठीक है, चेंजेस आते हैं, मतलब किसी भी एनिमल्स में एनिमल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें स्टेजेस होते हैं। सेम स्टेजेस अब यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम, अडल्ट प्लाज्मोडियम बनने के लिए ये उसकी स्टेजेस वहाँ से जाना पड़ेगा, उनको स्टेजेस में जाना पड़ेगा। तो जैसे तो ये एक स्टेज बन गई, उसका नाम है स्पोरोजाइट। ठीक है, स्पोरोजाइट ये आखिरी की स्टेज है, किसमें, मॉस्किटो के बॉडी में जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है प्लाज्मोडियम की। ठीक है, स्पोरोजाइट ये आखिरी की स्टेज होती है। जब तक इस मॉस्किटो को कोई ह्यूमन ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक ये स्पोरोजाइट वो इंजेक्ट नहीं करेगा, अपने पास ही रखेगा। ठीक है,
कहीं ऐसे फेंक नहीं देगा, ठीक है, ये अपने पास ही रखेगा, वो ये मॉस्किटो ढूंढेगा, ये प्लाज्मोडियम ये स्टेज वो वेट करेगा, स्पोरोजाइट ये वेट करेगा कि मुझे ह्यूमन ब्लड कब मिलता है, मुझे आखिरी अभी इसके बाद मुझे स्टेज को बढ़ाना है, इसलिए मुझे ब्लड चाहिए, मुझे लीवर के सेल चाहिए, ये बोलेगा। कौन बोलेगा? स्पोरोजाइट बोलेगा, ठीक है ना। स्पोरोजाइट ये बोलेगा कि मुझे अभी आगे की डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन का ब्लड चाहिए। यानी आप यहाँ मुझे ये बताना है कि प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट जो हो रही है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये स्पोरोजाइट ये आखिरी स्टेज है मॉस्किटो के बॉडी में, आखिरी स्टेज है, ठीक है। और ये स्पोरोजाइट ये कहां पर माइग्रेट हो गए? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट हो गए, ठीक है। सलाइवा में आ चुका है, सलाइवा में वो वेट करेगा कब मैं जाऊं, कब मैं जाऊं, ठीक है। तो जैसे इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को एक ह्यूमन बॉडी मिलती है, तो फिर ह्यूमन की बॉडी जैसे ही मिल गई उसको, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ब्लड सक कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको पहले ही बोला कि ब्लड सक करने से पहले मॉस्किटो सलाइवा डिपॉजिट कर देता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ब्लड सक करने से पहले मॉस्किटो सबसे पहले सलाइवा को डिपॉजिट कर देता है ब्लड में, तो उसके सलाइवा में क्या है बेटा? क्या है? स्पोरोजोइट है, उसके सलाइवा में क्या है बेटा? स्पोरोजोइट है। डेवलपमेंट स्टेज है प्लाज्मोडियम की। देखो हम ह्यूमन बॉडी में एंट्री किए, ठीक है। स्पोरोजाइट एंटर into the blood while sucking the blood by mosquito, ठीक है ना। देखो जब वो ब्लड सक करते रहता है मॉस्किटो, तब ये स्पोरोजाइट कहाँ एंट्री हो जाता है? ह्यूमन ब्लड में एंट्री हो जाता है। स्पोरोजाइट अभी ह्यूमन ब्लड में आ गए, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में सबसे पहले कहाँ आएगा बेटा? ह्यूमन ब्लड में सबसे पहले आएगा ह्यूमन ब्लड में जनरल सर्कुलेशन में, और जनरल सर्कुलेशन में ना वो आरबीसी को टच करेगा, ना ब्लड के कोई भी सेल को टच करेगा, कोई भी ब्लड के सेल को टच नहीं करता है इनिशियली। देखो प्लाज्मोडियम भी स्टेप बाय स्टेप इन्फेक्ट करेंगे, वो एक साथ वो मतलब इन्फेक्ट नहीं करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्यार से इन्फेक्ट कर रहे हैं, देखो, ठीक है ना। चलो तो ये जनरल सर्कुलेशन में ब्लड के जनरल सर्कुलेशन में आ गया स्पोरोजाइट, फिर ब्लड के थ्रू, ब्लड के जरिए ये जाएगा लीवर में, ठीक है। कहा जाएगा बेटा? है ना, एंड इन्फेक्टेड टू लीवर। अभी किसको इन्फेक्ट कर रहा है बेटा? लीवर। ह्यूमन के लीवर में ये इन्फेक्ट कर रहा है, लीवर के सेल को ये स्वेल कर रहा है, लीवर के सेल को ये इन्फेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे स्प्लेनोमेगली। ओके, दैट इज अ स्प्लेनोमेगली बोलेंगे, स्प्लेनोमेगली का मतलब बेटा, स्प्लेनोमेगली मतलब स्प्लेनो मतलब लीवर की बात करेंगे तो यहाँ पर लीवर को इन्फेक्ट करेगा, लीवर के सेल्स को स्वेल करेगा, स्प्लेनोमेगली करेगा, ठीक है। तो लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद, ठीक है, लीवर के सेल्स को वो स्वेल करने के बाद वहाँ पर एक स्टेज डेवलप होती है, ठीक है। स्पोरोजाइट इज कन्वर्ट इनटू मेरोजाइट। देखो अभी कौन सी स्टेज है? मेरोजाइट में आ गए, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट शुरू हो गया ह्यूमन बॉडी में। ओके, डेवलपमेंट स्टॉप था वो स्पोरोजाइट ही थे, स्पोरोजाइट का कन्वर्शन अभी मेरोजाइट में हो गया, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। जब प्लाज्मोडियम डेवलप हो रहे हैं तो क्या करते हैं? ये लीवर के सेल्स को रप्चर करते हैं,
रप्चर करके उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, इन्फेक्ट करके वहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज बना के डेवलप होके फिर वहाँ से एक्सपेल्ड हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। फिर मेरोजाइट एंटर्स, देखो बेटा अभी कहाँ एंटर्स कर रही है, एंटर्स टू ब्लड, ठीक है, वापस से वो ब्लड में आ गए एंड ब्लड में आने के बाद ये इन्फेक्ट करेंगे ब्लड के सेल एंड इन्फेक्टेड टू आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसल्स को ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ओके, आरबीसीज जो होते हैं ये आरबीसीज अलाउ करता है प्लाज्मोडियम की स्टेज को, मेरोजाइट को। फिर ठीक है, आरबीसीज के सेल्स में ये मेरोजाइट जाने के बाद उसको वहाँ पर इन्फेक्ट होगा, इन्फेक्ट होने के बाद एक सब्सटेंस रिलीज करेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड यू नो हीमोजोइन, ये जो सब्सटेंस है रिलीज करेगा, ठीक है, हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज करेगा। ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजोइन द एम्प्लीफिकेशंस ऑफ दैट साइकिल, ओके, साइकिल की एम्प्लीफिकेशंस होंगे, टेम्परेचर्स बढ़ेगा और टेम्परेचर सडनली कूल भी हो जाएगा, ठीक है। आप मलेरिया के सिम्टम देखे होंगे ना कि मलेरिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं, शिवरिंग आती है, ठीक है, यानी बहुत ठंड लग जाती है, ठंड लगने के बाद फिर 3-4 घंटे के बाद और टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, 42 डिग्री 42.5 डिग्री, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर से कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर और कम हो जाता है, इतना कम होता है हमको ठंड लगती है, हमको शिवरिंग हो जाती है। तो ये जो एम्प्लीफिकेशंस, ये साइक्लिक जो एम्प्लीफिकेशंस हो रही है, ये क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू द रप्चर्स ऑफ द आरबीसीज रप्चर्स हो रही है, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, ये जो स्टेज है प्लाज्मोडियम सबसे पहले नॉर्मल आरबीसी में जाएगा, नॉर्मल आरबीसी में जाने के बाद उसको इन्फेक्ट कर देता है और इन्फेक्ट करने के बाद तुरंत वहाँ से निकल लेता है। अभी आरबीसी इन्फेक्ट हो गए, इन्फेक्शन होने के बाद टेम्परेचर एकदम से कूल हो जाता है, डाउन, टेम्परेचर कूल एकदम डाउन, इतना डाउन होगा आपको शिवरिंग होगी, ठीक है। फिर जैसे ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के बाद दूसरे आरबीसी में चला जाएगा, दूसरे आरबीसी में चले जाने के बाद उसको भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर बीच बीच में क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, ये ऐसी एम्प्लीफिकेशन जो होती है प्रोसेस, कभी टेम्परेचर बढ़ना, कभी टेम्परेचर एकदम कूल हो जाना। टेम्परेचर एकदम कूल होना है इसका मतलब आपके आरबीसी रप्चर्स हो गए आपके आरबीसी, ओके। हीमोजोइन ये नाम का केमिकल्स निकल गया, ठीक है, इससे टेम्परेचर्स बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब क्या होता है कि जो भी आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही बॉडी, हमारे जो एंटीबॉडीज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। देखो जनरली देखो टेम्परेचर, हम बोलते हैं ना, हम कभी कभार देखो दोनों इंसान का अगर झगड़ा हो रहा है तो एक इतना गर्म होता है कि अगर उसको थोड़ा भी टच किया तो वो मतलब मारपीट के लिए तैयार हो जाता है, क्यों, है ना, क्योंकि वो बोले ये इतना गर्म है, ये इतना क्यों गर्म है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन करना है उसको। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो एंटीजेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि प्लाज्मोडियम का पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, उसका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि जितने मतलब आरबीसी जो होते हैं नॉर्मल आरबीसी में वो तुरंत एंट्री कर रहा है, आरबीसी को एंट्री करने के बाद उसको और रप्चर करेगा और रप्चर करके दूसरे आरबीसी में एंट्री करेगा। ऐसे करते करते सारे आरबीसी को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे टाइम पे तो सारे आरबीसी को रप्चर कर सकता है, ठीक है। तो है ना, तो आरबीसी अगर रप्चर्स हो गए तो रप्चर्स आरबीसी होने के बाद ब्लड
हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये स्टेजेस जैसे मेरोसाइट फिर आरबीसी को ब्रेक करके रप्चर्स करके ये क्या करता है, अलग अलग आरबीसी में एंट्री। देखो यहाँ पर एक आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज में एंट्री कर रहा है, ऐसे साइक्लिक मैनर से एंट्री कर रहा है। जैसे ये आरबीसी में ये प्लाज्मोडियम आ गए, ठीक है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए। तो ऐसे डेवलपमेंट स्टेज करते करते फिर एक डेवलपमेंट स्टेज यहाँ पर तैयार होंगी। फिर मेरोसाइट का कन्वर्शन सीजंट में होगा, है ना, इनका कन्वर्शन किस में होता है बेटा, सीजंट। सीजंट से पहले आता है वो ट्रोफोजाइट, ठीक है। तो ट्रोपोजाइट, तो मेरोसाइट कन्वर्ट इनटू ट्रोपोजाइट कन्वर्ट इनटू सीजंट, ट्रोपोजाइट कन्वर्शन सीजंट में होगा, सीजंट में। तो सीजंट होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, ये मेल गैमेट ओके, एंड दूसरा होता है बेटा फीमेल गैमेट तैयार करेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट तैयार करेंगे, ठीक है, यानी डिफरेंशिएट हो जाएंगे। आरबीसी को रप्चर करते करते ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मेल गैमेट अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखो ये मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये जनरल ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, जैसे ये गैमेट है तो ये गैमेट यहाँ पर फ्यूज नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ह्यूमन जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी ये एसेक्सुअल स्टेज होती है, एसेक्सुअल स्टेज होती है। एसेक्सुअल स्टेज का मतलब क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल स्टेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओके। ह्यूमन बॉडी है ना, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी को यूज़ करके, ह्यूमन ब्लड को यूज़ करके फर्टिलाइज नहीं करेगा, ओनली डेवलपमेंट करेगा, ओनली वहाँ पर गैमेट्स तैयार करेगा। तो मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंशिएट हो जाएंगे किसके, प्लाज्मोडियम के, ओनली। ये घूमते रहेंगे। कब तक घूमते रहेंगे, जब तक उसको कोई मॉस्किटो नहीं मिलता, ठीक है, मॉस्किटो नहीं मिलता। जैसे ही ये ह्यूमन ब्लड में घूम रहे हैं, फिर यहाँ पर कोई मॉस्किटो आ गया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आ गया। मॉस्किटो आने के बाद तो ये क्या करता है, सबसे पहले इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्ट करेगा, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को ले लेता है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ये अपने मिल्क के जरिए ब्लड में जो घूम रहा है उसको ले लेगा, उसके लेके फिर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बॉडी में ये फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होके एक स्पोरोजाइट स्टेज तैयार होंगी। तो यहाँ पर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस प्लाज्मोडियम की हम इसको बोलेंगे सेक्सुअल स्टेज बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, सेक्सुअल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज कौन सी होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का गट होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का बॉडी होती है, और एसेक्सुअल स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ओनली डेवलपमेंटल स्टेज होगी, ठीक है। तो इन दिस वे, तो इस प्रकार की साइक्लिक मतलब मैनर चलेगा। इसमें दो प्रकार की वो इंटरमीडिएट होस्ट यूज़ कर रहा है, तब जाके ये प्लाज्मोडियम जिंदा रहेगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर इनको इस प्रकार के होस्ट अगर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो इनका पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। प्लाज्मोडियम की पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती है अगर हम मॉस्किटो को ख़त्म कर देंगे। तो मॉस्किटो अगर पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो प्लाज्मोडियम कहाँ जिंदा रहेगा। प्लाज्मोडियम का दूसरी लाइफ जीने के लिए उसको ना घर है, दूसरा घर है नहीं, क्योंकि उसके दो घर हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एंड ह्यूमन बॉडी। अगर उसको प्रॉपर लेवल पे, प्रॉपर टाइम पे अगर उसको दो घर मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनका वो अपना प्लाज्मोडियम अपना बहुत पॉपुलेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो नो मॉस्किटो नो प्लाज्मोडियम तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार के ये लाइफ साइकिल जीते जीते ह्यूमन बॉडी को, मतलब ह्यूमन आरबीसीज को ये रप्चर्स कर रहा है, यानी इन्फेक्टेड कर रहा है। उसका जो परिणाम है वो हमारे बॉडी के ऊपर होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म ये डिस्टर्ब हो जाता है, हम बोलते हैं हमको डिसीज़ हो गया, यानी एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया और एकदम से टेम्परेचर कूल डाउन हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज,
तो शिवरिंग आती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ गया है। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ गया, मतलब इसके वजह से हमको डिसीज होता है। दैट्स व्हाई द प्लाज्मोडियम सेड टू दैट पैरासाइट्स, इसलिए हमारा एक पैरासाइट्स होता है, हमारी बॉडी का ये पैरासाइट्स है ये। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए हमको सबसे पहले मॉस्किटोज का पॉपुलेशन को ख़त्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हम बोलते हैं कि ये पैरासाइट्स है हमारे बॉडी के लिए ये डेंजरियस होता है मोस्ट, क्योंकि ये जो है ये स्प्लिन को या फिर लिवर को इन्फेक्ट करेगा। स्प्लिन को इन्फेक्ट करके स्प्लिन है ना, देखो स्प्लिनोमेगली का मतलब क्या होता है बेटा? स्प्लिनोमेगली मतलब एनलार्ज दी लिवर, एनलार्ज दिस सेल्स ऑफ स्प्लिन के सेल्स एनलार्ज होते हैं। ठीक है, लिवर के अगर सेल्स अगर लार्ज मतलब एनलार्ज होते हैं तो उसको हिपैटोमेगली बोल सकते हैं। हिपैटोमेगली मतलब बेटा एनलार्ज दी सेल्स ऑफ लिवर के सेल्स अगर बढ़ गए, फूल गए, तो उसको हिपैटोमेगली बोलेंगे। लिवर इन्फेक्टेड हो गया, लिवर अच्छा काम नहीं करेगा, स्प्लिन को इन्फेक्ट कर रहा है, स्प्लिनोमेगली हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ये डेवलपमेंट स्टेजेस में हो रहा है। तो सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको? डेवलपमेंट दैट इज है ना बेटा, स्प्लिन इन्फेक्ट होगा। ठीक है, स्प्लिनोमेगली बोलेंगे, लिवर के सेल इन्फेक्ट होंगे, हिपैटोमेगली बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये हिमैटोग्लोबिनुरिया होगा। ठीक है, हिमैटोरिया मतलब जैसे यूरिन में ब्लड आ जाना, हिमैटोरिया हो जाता है। उसके साथ साथ ये शिवरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वोमिटिंग आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेंजरियस सिम्टम्स होंगे। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर डाउन हो सकता है। ठीक है, और अगर प्रॉपर टाइम पे अगर हमको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो लीड टू दी कॉज डेथ या फिर कोमा में भी जा सकते हैं, या डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार के ये इसके सिम्टम्स हैं बेटा। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल है, मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर मॉस्किटो नेट हम यूज़ करके मॉस्किटो को हम अपने बॉडी से दूर रख सकते हैं। उसके साथ साथ हम वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, गम्बूशा फिश अगर हम पालेंगे अपने एरिया में, या जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी हमेशा रहता है वहाँ पर, तो ऐसे कांस्टेंट वाटर में अगर हमने गम्बूशा फिश डाल दिए तो वहाँ पर जो है मॉस्किटो ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉस्किटो के जो एग्स होते हैं उसको गम्बूशा फिश खा लेते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार गम्बूशा फिश को पालने से हम मॉस्किटो को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है हम यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। तो आप ये बहुत अच्छे से साइकिल समझो, एक बार इसको पढ़ो, ना कि ओनली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारी लाइफ में भी ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको स्टडी करने के लिए, किसी को बताने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा समझना है। थैंक यू।